बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, सबको सेहत वाली लंबी उम्र अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। जनाब, इस टाइम मेरा जो लेक्चर है वो फ्री है और फ्री होते हुए मैं सोच रही हूँ कि कोई एक्टिविटी नहीं है करने के लिए। कितनी अजीब सी बात है ना कि जब हम फ्री होते हैं तो हमें लगता है कि हम बिज़ी हो जाएं, और जब हम बिज़ी होते हैं तो हम कहते हैं यार कोई फ्री टाइम ही नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर जनाब मेरा झाड़ू जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ था, और मैं वापस आई हूँ तो मैंने कोई सफाई नहीं की थी। तो फिर मैंने क्या किया कि पोछा लगाया पूरे घर पे, और उसके बाद मैं स्कूल के लिए फिर सोचा कि अब तैयार हो जाती हूँ। लेकिन ये देखिए, मैं देख रही हूँ कि मैंने डस्टिंग वस्टिंग बिल्कुल नहीं की। जस्ट मैंने सारे घर से पोछा लगाया, बाहर से जो है वो बाहर एक छोटा सा झाड़ू पड़ा था तो सहन से उसको लगा लिया और पोछा लगा लिया उधर भी। उसके बाद मैं अब जी फ़्रेश होंगी, नहाऊँगी, तो मैंने सोचा आज ये वाला सूट पहन लेती हूँ। तो इसको निकाल के फिर इसको प्रेस कर लूँगी और ये पहन लूँगी। देख रही थी कि ये वाला पहनूँ, ऑरेंज पहनूँ कि ब्लैक पहनूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। असल में वहाँ पर बिल्कुल कुछ ड्रेसेस थे जो मैं ये हाँ, लेके गई थी, जो मैंने वहाँ पर पहने हैं, और कुछ अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि कबर्ड के अंदर इस तरह भी पड़े हुए हैं और कुछ मेरे हैंग हुए हैं। प्रेस मैं करके नहीं रखती हूँ, तो मैं इसी तरह रख देती हूँ, इसलिए मैं अब इनको प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि जब ये इतने सारे हैं तो गुच्छों-गुच्छा हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसलिए मैं प्रेस करके नहीं रखती। तो यहाँ पर जी मैं अब बॉटल निकाली है, इसको अच्छे से वॉश किया है क्योंकि मुझे प्यास लगती है, तो मैंने सोचा कि अच्छे तरीके से इसको वॉश कर लेती हूँ, तो फिर पानी भर लूँगी। उसके बाद जी मैंने हस्बैंड ने कहा कि ब्रेड ला के दूँगा तो आप ना नाश्ता करके जाया करो। तो फिर अब जी ये दूध जामे शीरी प्लस ब्रेड, जिसके अंदर मैंने ढेर सारी मलाई लगाई, और मुझे बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं है कि मेरा वेट जो है वो बढ़ रहा है। क्योंकि जब मैं वो कहते हैं ना कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, मतलब ना खा के भी मोटा होना है तो फिर खा के ही मोटे हो जाए। एनीवेज़ यहाँ पर जी फुल तैयारी मेरी देख लें आप, मैं तैयार हो चुकी हूँ और मैं हुई भी मोटी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मुझे अब कोई परवाह नहीं है, क्योंकि पहले मैं बहुत ज़्यादा परवाह करती रहती थी हर वक्त, लेकिन अब नहीं, कि जो होना है वो तो होना ही है। तो यहाँ पर जी नेक्स्ट डे फिर मैंने ये ड्रेस पहना था, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये ड्रेस नहीं पहना, सिलवाया था। और इसकी एक मज़े की बात है, इसकी एक सीक्रेट है कि ये 3 पीस सूट नहीं है, ये जस्ट दुपट्टा मेरे पास था और मैंने इसके साथ फिर साया से शर्ट मैच की, और उसके बाद मैंने ट्राउज़र इसका ख़रीदा। तो मेरी फ्रेंड्स को भी अच्छा लगा, उन्होंने भी कहा कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मैचिंग होगी, और मैं खुद भी बहुत सैटिस्फाइड थी। सोचा था कि घर पे पहना करूँगी सूट, लेकिन फिर मैंने कहा एक दफ़ा तो स्कूल पहन जाती हूँ। यहाँ पर जी आज मैंने वीकेंड था और छुट्टी जो है वो थी, सैटरडे ऑफ था मेरा, इसलिए मैंने सारे घर की सफाई कर ली, और ये वही सूट है जो मेरा यहाँ पर बुरे तरीके से पड़ा हुआ है, क्योंकि इसकी ना एक पॉकेट लगी हुई है ऊपर शर्ट की, तो थोड़ी सी उसकी ना सिलाई निकल गई थी, तो मैंने कहा सिलाई लगानी है इसलिए सामने रख दूँ, भूल ना जाऊँ। तो यहाँ पर घर देखिए आप साफ़ शफाफ मैंने कर लिया है, क्योंकि इसकी जो कारपेट है ना उसके अंदर मिट्टी धंस जाती है। पानी नहीं था, इसलिए बॉटल्स अभी तक आपको खाली नज़र आ रही है वहाँ पर, वरना मैं भर के फ्रिज में रखती थी। तो डस्ट जो है इतनी ज़्यादा होती है, मट्टी डस्ट जो है वो कारपेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा पड़ी होती है, इसलिए मुझे अच्छे तरीके से झाड़ू लगाया, पोछा लगाया। यहाँ पर बाहर देखिए ये सूट वाइट कलर का जो मैंने भिगोया हुआ है, इसको मैंने इसलिए रख दिया है क्योंकि मेरे हस्बैंड ना ब्लीच लेने गए थे। मैंने कहा आप ब्लीच लेकर सो रहे थे उस टाइम, तो सॉरी, तो बाद में मैंने कहा आप ब्लीच ला के दें तो उसे वॉश करूँ, क्योंकि बाकी धो दिए थे कपड़े, और ये गंदा इस कदर था कि इसे ये उतार के यहाँ पर छोड़ के गए थे, और जो कि मैला पड़ा हुआ था, और हम 2 माह 20 दिन के बाद आए और सोचे उस वाइट कलर के कलर्स येलो हो गए थे बिल्कुल। तो फिर मैंने कहा ब्लीच नहीं है, ख़त्म हो गई, वो ला दें। फिर मुझे भूख का एहसास हुआ इतने काम करने के बाद, तो मैंने दूध जामे शीरी और साथ में मैंने ब्रेड खाई। उसके बाद फिर मुझे दिल चाहा कि मैं कुछ अपने ऊपर भी एक्सपेरिमेंट्स करूँ, तो मैंने ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं। साथ साथ फिर मैंने कहा ऑयलिंग भी कर लेती हूँ, तो सर पे मैंने ऑयल भी लगा लिया। तो यहाँ पर जो है मेरे पास ये वाले ऑयल्स होते हैं, ये वाटिका के, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब इनका जो भी ऑयल ले लो वो अच्छा ही होता है। तो यहाँ पर इसका ऑलिव ऑयल है और एक कोकोनट ऑयल है, मैं दोनों थोड़ा थोड़ा करके लगा लेती हूँ। तो अभी फिनिश नहीं हुए हैं, हाफ से थोड़े कम ही रह गए वैसे। तो उसके बाद से मुझे क्या सूझी कि मैं बिल्कुल ही बिज़ी रहना चाहती थी, तो मेरे ना एक ब्लैक कलर का ट्राउज़र था, इसकी शर्ट ख़राब हो चुकी है, उसके ऊपर शर्ट का कपड़ा लगा हुआ था ट्राउज़र पे डिज़ाइनिंग के लिए, तो मैंने कहा इसे उतार देती हूँ, ये ब्लैक ट्राउज़र किसी और ड्रेस के साथ आ जाएगा। तो इसलिए मैं जो है ना वो अपनी कोई साइंस लड़ा रही थी यहाँ पर, और मैं स्टिचिंग कर रही थी, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आती। उसके बाद नीचे गई खाना बनाने के लिए, तो बाजी ने सालन बना दिया था। ऊपर आई, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, खाना खाया, और ये बहुत मज़े का।
अच्छा जी, इतना ही कोई ज़बरदस्त किस्म का मौसम हो गया, अचानक बारिश शुरू हो गई। बल्कि मैंने हाफ़ नमाज़ जो है वो बारिश में पढ़ी। उसके बाद जी मैं और मेरे हस्बैंड थोड़ी देर बारिश को देखते रहे। फिर मैं अंदर जाके लेट गई क्योंकि मुझे ना कभी भी ठंड नहीं लगी, लेकिन मुझे आज ठंड फ़ील होने लगी और फिर मुझे ऐसे लगा जैसे लेग्स में पेन हो रहा है। थक भी काफ़ी चुकी थी, लेकिन फिर नींद भी नहीं आ रही थी। फिर काफ़ी देर के बाद मुझे मेरा ख़्याल है मैं 1 आवर के लिए लेटी होंगी, सोई होंगी। अच्छा, आपको बताऊँ कि मैंने हस्बैंड के सेल से एक वीडियो चोरी की है, जो कि लास्ट में आपके साथ शेयर करूँगी, जो हस्बैंड ने वहाँ पर बनाई थी, जब हम इस्लामाबाद थे। अच्छा, दिन को हमने बैंगन का भरता भाई जी ने बनाया हुआ था, तो दिन को खाने का कुछ ख़ास मज़ा नहीं आया, हमने वो खा तो लिया। रात में फिर हस्बैंड ने कबाब लेकर आया और मैं और मेरे हस्बैंड कबाब खा रहे हैं। अब लास्ट में आप लोग वो वाली वीडियो एन्जॉय कीजिए, जो मेरी और मेरे हस्बैंड की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।